शानदार धनवान शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप सभी का। देवियों सज्जनों, बस 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 बस। देखिए, आज रक्षाबंधन है। बहनें भाइयों को अब तक राखियां बांध चुकी होंगी या बांध रही होंगी। एक धागे में बंधा ये रिश्ता दुनिया में रक्षा और विश्वास का अनुपम उदाहरण है। रक्षा और विश्वास का अनूठा रिश्ता इस मंच पर भी देखने को मिलता है। यहां यदि आपको अपने ज्ञान पर विश्वास है, अपनी योग्यता, अपने हौसलों पर विश्वास है, तो यह मंच आपकी इच्छाओं, आपके सपनों और आपके आत्मसम्मान की रक्षा करने का वचन निभाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह रक्षाबंधन पर एक भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन निभाता है कि नहीं? ऑलराइट। तो देवियों सज्जनों, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर देश के अलग अलग प्रांतों से आए हमारे भाई बहन खिलाड़ी मंच पर आ चुके हैं। तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि इनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत किया जाए लखनऊ उत्तर प्रदेश से सीमा दीक्षित, कच्छ गुजरात से है मितेश दामची नंदू, चेन्नई तमिलनाडु से है विष्णु अच्युत मंगोली, पटना बिहार से है निशा राज, दिल्ली से है काजोल वेद, बेंगलुरु कर्नाटक से डॉक्टर राघवेंद्र, वापी गुजरात से पांडुरंग पाटिल जी, सवाई माधोपुर राजस्थान से नरेश मीना, बेंगलुरु कर्नाटक से प्रियंका पोरवाल और अंत में मुंबई महाराष्ट्र से डॉक्टर मुस्तनसीर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। देवियों सज्जनों, देखिए, हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए एक छोटी सी सूचना। आप लोगों ने बड़े परिश्रम के साथ यहाँ पर आए हैं। कंटेस्टेंट्स, ये एक मौका जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओके? इसलिए बहुत ही सोच समझ कर आप अपना उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे आपके साथ। अब आपका ध्यान आ जाए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को समुद्र तल से उनकी दूरी के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए माउंट एवरेस्ट, बी बृहस्पति, सी चंद्रमा, डी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ए माउंट एवरेस्ट, बी जुपिटर, सी द मून, डी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए माउंट एवरेस्ट, फिर आता है डी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसके बाद आता है सी चंद्रमा और अंत में बी बृहस्पति। ए डी सी बी, ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। ये रहे उनके नाम। काजोल वेद, प्रणाम, आइए काजोल जी। जी और देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं काजोल वेद। तो काजोल जो है ये दिल्ली से हैं और हमको पता चला है कि आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं। जी सर। ये तो बड़ा भयंकर काम होता है। सर सच में है। हाँ, सच में है। तो ये बिजनेस मैनेजमेंट कहाँ करती हैं आप? सर मैं एक स्टार्टअप कंपनी के साथ काम करती हूँ। फिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें हम फिजिकल और डिजिटल क्लासेस दोनों देते हैं बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद में और चर्चा करेंगे इसके बारे में काजोल जी। अभी आपके साथ जो कंपेनियन के रूप में आए उनका परिचय मैं चाहूंगा कि आप दे दें। किन किन को लाए हैं आप? सर मैं अपने हस्बैंड को लाई हूँ, मिस्टर वरुण सोडी। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब और स्वागत। और सर मेरे साथ मेरी दो मदर्स आई हैं, मेरी मम्मा और मेरी मदर इन लॉ। ओह, दोनों? वाह, ओहो। काजोल जी, ऐसे ये व्यक्तिगत प्रश्न है। जी सर। अच्छा, हाथ ऊपर कीजिएगा आप। वाह, क्या बात है। ये जो आपने पहना है ना कंगना, ऐसे मालूम पड़ रहा है कि आपका ब्याह अभी अभी हाल ही में हुआ है। जी सर, अभी 11 फरवरी को हुआ है और 11 अगस्त को 6 महीने कंप्लीट हुए हैं। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर।
तारीख याद रखना बहुत आवश्यक होता है। सर उसमें मैं माहिर हूँ। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वरुण जी के बारे में बोल। भाई साहब, ब्याह का जो तारीख है उसको कभी मत भूलिएगा जिंदगी भर। जी सर जी। और एक बात बता दें आपको, पत्नी जी आपसे बार बार पूछती रहेंगी, आपको मालूम है कब हमारा ब्याह हुआ था? सोचने का समय मत दीजिएगा, ठीक है चट करके बोल दीजिएगा। कहीं हाथ वाथ पे लिख कर रखिए परमानेंटली, टैटू करवा लीजिए यहाँ पर, ताकि फट से देख करके बता सकें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय बनता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? नहीं नहीं, जितने मर्द हैं सब हाथ उठा रहे हैं। महिला जी। ऑलराइट ऑलराइट, काजल जी जल्दी से आपको खेल के बारे में कुछ बताते हैं। जी, रूल्स सर। तो आपको पता ही है, केवल आपको इतना बता दें कि आपके 3 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल डिप है। पहला पड़ाव जब आता है उसके बाद आता है सुपर सवाल। इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। ये देखिए, ये एक आ गया यहाँ पर लोगो, और जिसका सही जवाब दे करके आपको मिलेगा सुपर शक्ति, जिसका नाम है दुगनास्त्र। दूसरा पड़ाव जब आप पार कर लेंगी तो आपको मिलेगा सुपर संदूक। एक प्रश्न आता है सुपर संदूक का, और इसके बारे में आपको हम बताते रहेंगे जैसे जैसे आप वहां पढ़ेंगे। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। काजल जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। काजल जी, ये एक इमेज प्रश्न है। जी। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा चिन्ह है आमतौर पर एक कैलेंडर को दर्शाता है? जी। Which of these icons usually denotes a calendar? Can we see the image, please? Image option A, image option B, image option C, image option D. सर इमेज ऑप्शन डी क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। डी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो गया है आपका। ये जानबूझ करके हमारे कंप्यूटर जी ने पूछा है ताकि आज की तारीख आप कभी न भूलें। जी सर, और बिल्कुल। वरुण जी, आप वो वाली तारीख कभी मत भूलिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कल हो ना हो से इट्स द टाइम टू डैश, और ओम शांति ओम से दर्दे डैश गाने के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? What word fills in the blank of the songs It's the Time to Dash from Kal Ho Na Ho and Darde Dash from Om Shanti Om? आपके ऑप्शंस हैं ये: A डांस, B ड्रामा, C डिस्को, D डीजे। सर ऑप्शन सी डिस्को। ताला लगा दें? जी सर, ताला लगा कहना दीजिए। पड़ेगा आपको। C डिस्को पे ताला लगाया जाए। जी सर। ये भी बिल्कुल सही जवाब है आपका, बधाई। वेल ग्रेट काजल जी। थैंक यू सर। आप लोग फिल्में वगैरह देखने जाते हैं वरुण जी के साथ? जी सर, हम जाते हैं। जाते हैं ना? ब्याह से पहले जाते थे या ब्याह के बाद जाने लगे हैं? सर ब्याह के बाद। ब्याह के बाद। तो ये तो 6 महीने में कितना तस्वीर देख लिया होगा आपने? सर अभी तो ज्यादा नहीं देख पाए अभी हैं, ज्यादा नहीं देख पाया। अच्छा, पर जाते हैं। तो आपके पसंदीदा कलाकार जब आप चुनना होता है कि इनके पिक्चर देखने जाएंगे, वो कौन होते हैं? सर शाहरुख खान, हाँ। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण जी, और आपकी भी देख लेते हैं। हमारी भी देखते हैं। जी सर। हाँ। ये हमारे कंप्यूटर जी थोड़े से बदमाश हैं। ये जानबूझ के प्रश्न डालते हैं कि वो सामने वाला कंटेस्टेंट जो है वो आपका नाम लेगा या नहीं लेगा। नहीं लेता तो हम निराश हो जाते हैं। ले लिया आपने तो देखिए चेहरा खिल उठा हमारा एकदम। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आ रहा है काजल जी, रेडी? तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी जगह मुख्यतः एक से अधिक दुकानों से खरीदारी करने का एक केंद्र होती है? Which of these buildings primarily serves as a single center to shop from multiple stores? ऑप्शन देखिए: A हॉस्पिटल, B मॉल, C म्यूजियम, D यूनिवर्सिटी। सर अस्पताल, मॉल, संग्रहालय या विश्वविद्यालय? ऑप्शन बी मॉल। ऑप्शन लॉक बी कर दीजिए। ताला लगा दें? जी सर। बी मॉल पे ताला लगाया जाए। यह भी बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। वाह, 3000 रुपए जीत लिया आपने। तो आपकी जितनी जीती हुई धनराशि होगी आज आप कौन से मॉल में जाकर के उसका खर्च कीजिएगा?
सर मॉल में ना इतना मजा नहीं आता शॉपिंग का। ओ फिर? सर शॉपिंग का मजा आता है सरोजिनी नगर मार्केट जाके या लाजपत नगर अरे मार्केट क्या जाके। बात है, वाह! ये एकदम दिल की बात कह दी आपने। दिल्ली वालों के लिए सरोजनी मार्केट ही सबसे अहम जगह। वही वो मतलब और बंगाली मार्केट में चाट, है कि बिल्कुल नहीं? सर। और चांदनी चौक में पराठे वाली गली, जी है सर। कि नहीं? अरे वाह, क्या बात है भाई साहब! इतना सब जानकारी देखिए हम लेकर के आए हैं, क्योंकि हम भी वहां पर सर, काफी समय बिताए हैं। मैं वही आपसे पूछने वाली थी कि आप साउथ कैंपस आते थे क्या? LSR, गार्गी, कमला नेहरू के आसपास। देखिए देवी जी, क्या है कि अब हम शादीशुदा हो गए हैं और नाती पोता भी हो गए हैं। अब वो जमाना जो था वो जवानी का जमाना था, जी। है ना? उसके बारे में आपको क्या बताएं हम? अभी बताने से हमारा पूरा पोल जो है वो खुल जाएगा। और ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, लोग थोड़ा सा सोचेंगे अच्छा ऐसा था वो, तो हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। सर कुछ और बता दीजिए इसको छोड़ के। और बस पढ़ाई करते थे, जाते थे यूनिवर्सिटी। अच्छा सर, जब आप दिल्ली में थे तब आप कभी गए सरोजिनी नगर मार्केट, वहां से कभी कुछ लिया है? बिल्कुल। बार्गेनिंग किया है? बार्गेनिंग नहीं किया क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता था कुछ खरीदने। हम तो सरोजनी मार्केट जाते थे किसी और वजह से, अच्छा। है ना? आप कौन से कॉलेज में पढ़ी थी? सर मैं लेडी श्रीराम कॉलेज। अरे बगल में ही था हमारे। नहीं सर, बगल में नहीं है। हाँ? बगल में नहीं है सर, आपका कॉलेज नॉर्थ कैंपस में, मेरा कॉलेज साउथ कैंपस में है। अब अभी हुआ है, हमारे जमाने में पहले बगल में ही था शायद। सर फिर आप बस पकड़ के कहीं और ही जाते थे। और पूछ ही लिया तो बता देते, मिरांडा हाउस जाते थे, और कहाँ जाते थे? वहीं उतरते थे हम लोग सब। और वहां से हमारा किरोड़ीमल कॉलेज काफी दूर था, हाँ। और वो पैदल चलते थे हम लोग, लेकिन उतर के जो मजा लेते थे ना, वो बहुत अच्छा लगता था। बस और आगे मत पूछिए, फिर हमारा और डिटेल बताना पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओके, अब आपको बता दें काजोल जी कि आप 2 प्रश्न दूर हैं सुपर सवाल के। सुपर सवाल के बारे में तो आपको जानकारी मिल गई होगी। चौथा प्रश्न डालते हैं आपके सामने, 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अप्रैल 2024 में किस देश ने शेंजू 18 मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा? In April 2024, which country launched astronauts to the Tiangong space station on the Shenzhou 18 mission? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A जापान, B फ्रांस, C रशिया या D चीन, चाइना। जापान, फ्रांस, रूस, चीन। सर प्लीज ऑप्शन लॉक D चाइना। D चाइना पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। Well played is the right answer. Alright, 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है अजय जी। इस चित्र में कौन सा नाम छुपा दिया गया? What name has been blanked out in this image? इमेज देखी जाए। ऑप्शन देता हूं आपको। A नेहरू, B गोखले, C गांधी या D तिलक। सर आई वुड लाइक टू टेक अ लाइफलाइन। ऑलराइट, शांत हो जाइए। टिकटिकी जी, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लाइफलाइन लीजिए? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 56%, गांधी को। डी को मिले हैं 39%, ए और बी को 0 और 5%। क्या कीजिएगा?
Sir, I would like to go with the audience. गो विद द ऑडियंस, C. ऑलराइट। गांधी। अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी गांधी। क्या करें? Sir, ब्लॉक कर दें? जी। सी पे ताला लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। वेल डन। ये चित्र युवा मोहनदास गांधी की है और इस पुस्तक में उनके युवावस्था से लेकर के भारत लौटने तक की कहानी का वर्णन है। रामचंद्र गुहा एक बहुत ही भारतीय इतिहासकार हैं, बहुत ही प्रबल, और जिन्होंने महात्मा गांधी के इर्द गिर्द भारत के इतिहास पर काम किया हुआ, उन्हीं की लिखी हुई ये पुस्तक थी। ऑलराइट, ये जो चित्र आपने अभी देखा और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से ये संभव हो पाया, इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। ये जो भोंपू बजा है अभी, ये घोषित करता है सुपर सवाल। सुपर सवाल ये है कि एक सवाल आएगा, इस सवाल के लिए आपको कोई लाइफलाइन नहीं मिलेगी और आपके पास समय ही समय है, जितना समय आप लगाना चाहें। लेकिन इस सवाल पर कोई विकल्प नहीं दिए जाते हैं। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो एक शक्ति आ जाएगी, सुपर शक्ति, जिसका नाम है दुगनास्त्र। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए। आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ब्रुकलिन ब्रिज और सेंट्रल पार्क किस शहर में मिलेंगे? In which city will you find the Empire State Building, the Brooklyn Bridge, and Central Park? कहीं देखा हो, पढ़ा हो आपने? सर, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क? जी। ये आपका उत्तर है? जी सर। मेरे महाशय, काजोल जी कह रहे हैं न्यूयॉर्क, इसे लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, वेल डन। इतना सोच रही है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इतनी जानी पहचानी जी जगह, सर, सेंट्रल ब्रुकलिन पार्क इतनी ब्रिज, जानी जी। पहचानी जगह, न्यूयॉर्क। ऑलराइट, सुपर सवाल का आपने उत्तर दे दिया है और आपके पास एक शक्ति आ गई है जिसको हम कहते हैं सुपर पावर। उसका नाम है दुगनास्त्र। दुगनास्त्र क्या है, इसके बारे में आपको बता दें। जी सर। 6 से लेकर 10वें प्रश्न तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं प्रश्न जैसे ही आएगा उसको पढ़ना शुरू करूंगा। अगर आपको लगे कि इस प्रश्न का उत्तर आप बिना लाइफलाइन के दे सकती हैं तो एक ये बजर बट्टू है, इसको दबा दीजिए। जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि दुगनास्त्र जो है वो चल पड़ा है, एक्टिवेट हो गया है। जी सर। फिर हम आपके सामने वो विकल्प डालेंगे, उनमें से अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो जिस प्रश्न पे आप आई हुई हैं दुगनी रकम आपको एक बोनस के रूप में मिल जाएगी। इसीलिए उसका शीर्षक रखा है दुगनास्त्र। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं छठा प्रश्न। मूल्य है इसका 20,000 रुपए। पढ़ते पढ़ते अगर आपको लगे कि इसका उत्तर आप बिना लाइफलाइन के दे सकती हैं तो बजर बट्टू को दबा दीजिए। जी सर। दुगनास्त्र जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर में किस अंग की मांसपेशी परत कार्डियोमायोसाइट्स से बनी होती है? द मसल लेयर ऑफ विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स? अगर बट्टू का समय निकल गया, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए हार्ट, बी लिवर, सी स्मॉल इंटेस्टाइन या डी नोज, हृदय, यकृत, छोटी आंत या डी नाक। कार्डियोमायोसाइट्स। सर, ऑप्शन ए हार्ट को लॉक कर दीजिए। ए हार्ट पे ताला लगाया जाए कह रही है काजल। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। 20,000 रुपए जीत गए। हृदय की जो मसल लेयर होती है वो मायोकार्डियम कहा जाता है और ये कार्डियोमायोसाइट से बना होता है। जी सर। ऑलराइट, 20,000 रुपए जीत लिए। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं, जी सर। एक आपने ऑडियंस को ले लिया है। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी ने
उसी खेल में एक ओलंपिक पदक जीता है जिसमें MC मैरी कॉम ने जीता है? Which of these athletes has an Olympic medal in the same sport as MC Mary Kom? A. Sainam Nehwal, B. PV Sindhu, C. Mithali Raj, D. Lovelina Borgohain. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी लवलीना बोरगोहेन। D. Lovelina Borgohain पे ताला लगाया जाए। Is absolutely the right answer. Well played. 40,000 रुपए आपके विजयी हो गए हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी महिला बॉक्सर बनी और सबसे पहले देश की दिग्गज बॉक्सर MC मैरी कॉम ने 2012 लंदन ओलंपिक्स में ये जीता था। वेल प्लेड। ऑलराइट, ये एक और भोंपू बच गया। इस भोंपू के बारे में बता दें आपको देवियों सज्जनों, बिगुल यानी अब समय आ गया है आज के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। नमस्ते अमित जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिला है सवाल करने का। तो आज का सवाल है, दुनिया भर में 1000 करोड़ का व्यापार करने वाली 2024 की किस फिल्म का वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के था? ऑप्शन ए मंजूमल बॉयज, ऑप्शन बी कल्कि 2898 AD, ऑप्शन सी फाइटर, ऑप्शन डी आवेशम। और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर क्या है? नंबर 5। बधाई बधाई, ताली बज जाए इनके लिए। प्रणाम करता हूं आपको। आपका शुभ नाम? सृष्टि मोदी। बहुत बहुत बधाई आपको। सही उत्तर क्या था बताइए? मैंने बी पे सिलेक्ट किया था। कल की? हाँ। अच्छी फिल्म थी। ऑलराइट, आपके लिए एक छोटी सी भेंट है और ये आपके लिए एक तोहफा है। इसे स्वीकार कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट, खेल में आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी संस्था भारत की केंद्र और राज्य सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करती है? Which of these institutions acts as the debt manager to the central and state governments of India? ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। A. LIC ऑफ इंडिया, B. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, C. नाबार्ड या D. सेबी भारतीय जीवन बीमा निगम, B. भारतीय रिजर्व बैंक, C. नाबार्ड या D. सेबी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। B. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बधाई। 80,000 रुपए हो गया। RBI का इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो केंद्र के लिए डेट मैनेजमेंट करता है। इसे 1992 में शुरू किया गया था। 1992 में शुरू किया गया था। वेल प्लेड काजुल जी। 2 प्रश्न दूर हैं और अभी भी दुगनास जो है वो लागू है। जी सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। रेडी? जी सर। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किनके एक पुत्र के नाम का अर्थ है बादलों की गर्जन? Who among these had a son whose name means sound of a thundercloud? समय निकल गया। A. अर्जुन, B. लॉर्ड शिव, C. रावण या D. लॉर्ड राम। अर्जुन, भगवान शिव, रावण
या भगवान राम? सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, 2 लाइफलाइन बाकी हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड या डबल डिप? सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। काजोल जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, ये हैं वो 3 नाम। अनुभव कुमार, देवेंद्र विशाल जायसवाल हैं और रंजन गोस्वामी। सर देवेंद्र विशाल जायसवाल। देवेंद्र विशाल जायसवाल से आप बात करना चाह रही हैं, इसको वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपके मित्र हैं, ये कौन है? सर ये मेरे करंट बॉस है। ओके, ऑलराइट। देवेंद्र जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम। देवेंद्र जी, मेरे सामने काजोल वेद हॉट सीट पर आ गई हैं और एक प्रश्न का उत्तर पूछ रही हैं आपसे जी। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 विकल्प हैं ABCD जी और आपको मिलेंगे 45 सेकंड, केवल 45 सेकंड। जी, मैं कोशिश करूंगा सर। जी अवश्य। अगली आवाज है काजोल की। काजोल, आपका समय शुरू होता है अब। किसके बेटे का मीनिंग था साउंड ऑफ अ थंडर क्लाउड? इनमें से किसके बेटे का नाम का मतलब था साउंड ऑफ अ थंडर क्लाउड? अर्जुना, लॉर्ड शिवा, रावण या राम? लॉर्ड राम। आई थिंक सी काजोल, रावणा। आर यू श्योर? आई थिंक आई एम श्योर। आई हैव डाउट, लेकिन आई थिंक रावणा सी। किसके बेटे के नाम का मतलब था साउंड ऑफ अ थंडर क्लाउड? क्योंकि मेघदूत इज रावणा सन, so I think रावणा सी। आर यू श्योर? हो गया सर। यस सर, आई वुड लाइक टू गो विद सी। कहना पड़ेगा आपको किसे लॉक किया जाए। सर सी, रावण को लॉक कर सी, रावण पे ताला लगाया जाए। आपके पास एक और लाइफलाइन थी डबल डिप की। सबके बेटों के नाम आपको मालूम थे क्या थे? नहीं सर। देवेंद्र जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। रावण के पुत्र का नाम मेघनाद था। अगर आप हिंदी में वो बताती तो तुरंत वो समझ जाते। आपने अंग्रेजी में बोल दिया। रावण के पुत्र का नाम मेघनाद था, जो बाद में इंद्रजीत भी हुआ। अच्छे बॉस आपने चुने हैं अपने जीवन में। ऑलराइट काजोल जी, ऐसे ही हवा में हमने एक सवाल हमारे मन में आया जी सर कि पतिदेव से आप कहाँ मिली थी? सर काफी मतलब इंटरेस्टिंग और थोड़ा फनी स्टोरी है। अच्छा। वरुण मेरे मामू के बेस्ट फ्रेंड थे, तो छुट्टियों में जब मैं नानी के घर जाया करती थी तो हम लोग वहाँ पे खेलते थे, क्योंकि मामू और मेरे में ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है। जी जी। तो ये भी साथ में आते थे खेलने। उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते गए तो वो अपने रास्ते निकल गए, मैं अपने रास्ते निकल गई। फिर 2018 में मेरे मामू की ही शादी थी और वहाँ पर ये मिले मुझे फिर से। अच्छा। इतने लंबे समय के बाद। तो बचपन में तो ये एकदम ऐसे छोटे से पतले से हुआ करते थे। अभी भी उतने ही पतले हैं? नहीं सर, और अभी फिर जब देखा 2018 में तो एकदम अच्छे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो गए थे। अच्छा। तो वहाँ पे हम 5-6 दिन शादी के फंक्शन चले, तो खूब मिलना मिलाना रहा, मौज मस्ती किए। अच्छा, दिल्ली में क्या है ना कि मामू के दोस्त मामू, चाचू के दोस्त चाचू, तो ऐसा सब चलता है। तो मामू के दोस्त है तो मामू बोलती थी मैं। अब आप इनको मामू बोलती थी? जी। तो अब मुझे थोड़ी पता था कि इन्होंने मन में खिचड़ी पका लिया मुझसे शादी करने की। और मैं इनको और मदर इन लॉ को इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि इन लोग ने 2-3 बार अप्रोच किया, तो फिर हो गई शादी इस साल। बहुत सुंदर कहानी है आपकी। फिर अभी सर क्या है ना, अभी हो गया है ना मामू टू बाबू हो गया है अभी। बाबू हो गया है? जी सर। बाबू भी अच्छा नाम है सर, मामू से बहुत ज्यादा अच्छा है। आप उदाहरण के तौर पे कुछ? सर बाबू।
बाबूजी कुची 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 बाबू कुचू कुचू बाबू 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 बाबू। और ना बाबू क्या कर रहे हो? ऐसा होता ये होता है है ना? सर। बहरहाल बहुत सुंदर नाम है भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, हैं? पहले से ही हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने। सर ऑलराइट, मुझे आपसे एक चीज पूछनी है। हाँ जी सर आप भी तो जया जी को शादी से पहले से जानते हैं, जया मैम को। जी जी। तो आप शादी से पहले उन्हें क्या बुलाते थे और शादी के बाद क्या जो उनका बुलाते नाम हैं? था वही बुलाते थे। सर ऐसा तो नहीं होगा। आपको कैसे मालूम कि ऐसा नहीं होगा? ऐसा ही था। अच्छा आप पहले भी जया जी बुलाते थे और अभी भी? जी बाद में लगा। अच्छा क्या है, पत्नी जी का थोड़ा सम्मान करना चाहिए, है कि नहीं? तो सर उन्होंने अप्रोच किया था या आपने उन्हें अप्रोच किया था? नहीं नहीं, बस ऐसे ही मिलते जुलते हम लोग, एक हमारा झुंड था जहाँ हम लोग एक साथ मिलते जुलते थे, घूमते फिरते थे। एक हमारी फिल्म थी जो हम लोगों ने साथ में की, उसका नाम था जंजीर। है तो जंजीर फिल्म, हाँ अच्छा, एक आध लोगों ने देखी भी है उसको। और ऐसे ही हम लोग बात करते हुए हमने कहा कि यार अगर ये पिक्चर हिट हो गई तो कुछ करना चाहिए। तो पूरे ग्रुप ने कहा कि चलो यार विदेश जाएंगे, लंदन जाएंगे अगर पिक्चर हिट हो गई। तो ईश्वर की कृपा से चल पड़ी, तो तय हुआ कि अब जाएंगे। तो क्या है कि घर में माँ बाबूजी थे, तो हमने उनको बताया कि छुट्टी मनाने जाना चाह रहे हैं, पिक्चर अच्छी चल पड़ी है तो लंदन जाएंगे। तो बाबूजी बोले अच्छा लंदन जाओगे? हाँ जी। कौन कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? तो हमने कहा साथ में हमारा जो ग्रुप है। नहीं, ग्रुप में कौन कौन है? तो हमने कहा उसमें ये हैं ये हैं ये हैं और जया है। अच्छा जया भी हैं। अगर आप छुट्टी मनाने लंदन जा रहे हैं जया के साथ, तो आपको इनके साथ विवाह करने के बाद ही जाना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी सब बुला बुलो करके, माता पिता इन सबको बुला करके शादी कर दिया। एक सॉरी सर, एक 500 रुपया का नोट पंडित जी को दिया, जरा जल्दी कर देना भैया हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। और पंडित जी ने जल्दी से खत्म किया, ब्याह हो गया, चलेगा। ऐसे हमारा हुआ ब्याह। अच्छा ऑलराइट काजल जी, जी सर। खेल की ओर अब आपका ध्यान आ जाए। जी सर। अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। सही हो गया तो 3-20 आप अवश्य यहां से ले जाइएगा। गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 10,000 पे। जी सर। किसी समय आप क्विट कर सकती हैं, हालांकि आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन है। और जो सबसे अहम बात है वो ये कि अभी तक आपने दुगनास्त्र का उपयोग नहीं किया। ये अब आखिरी मौका है जी आपका। सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2024 के लोकसभा चुनाव में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जीतने के बाद श्री राहुल गांधी ने बाद में कौन सी सीट खाली कर दी? एक्टिवेट कर दिया है। After having won from 2 constituents in the 2024 Lok Sabha election, which seat was later vacated by Shri Rahul Gandhi? तो देवियों सज्जनों, इन्होंने बजर दबा दिया है और बजर दबाकर इन्होंने अपनी राशि दुगनी करने का एक मौका ले लिया है। काजल जी, अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं और वो ये हैं: ए वायनाड, बी अमेठी, सी रायबरेली या डी कन्नौज। मुझे ए वायनाड लग रहा है। ओके, क्या कीजिएगा? सर वो 2 सीट से लड़े थे, रायबरेली और वायनाड से। अमेठी से वो पहले लड़ते थे। सर मेरे को वायनाड लग रहा है। रायबरेली तो वो खाली नहीं करेंगे।
खेल में यदि आप जीवित रहना चाहें तो आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको दुगनास्त की शक्ति नहीं मिलेगी। जी सर। और अगर आपने खेल दिया और वो सही हो गया तो 3 लाख तो आप 20,000 जीतेंगे, उसके साथ आपको बोनस भी मिलेगा 3,20,000 का। गलत हो गया तो फिर जैसा कि आम खेल में जब गलत हो जाता है तो आपका खेल समाप्त हो जाता है। कि अमेठी से तो इस बार वो लड़े ही नहीं है, से भी नहीं। रायबरेली और वायनाड से लड़े हैं। रायबरेली वो छोड़ेंगे नहीं, यूपी है, यूपी में नहीं छोड़ेंगे। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेंगे। जी सर। लाइफलाइन लेने से आपकी जो दुगनास्त की शक्ति है वो अब आपको नहीं मिलेगी। एक ही लाइफलाइन बची है डबल डिप डबल की। डिप। इसे लेना चाहेंगे आप? जी सर। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। डबल डिप के बारे में आप जानते हैं कि आपको 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। अगर एक गलत हो गया तो दूसरा अवसर मिलता है। पहला उत्तर बताइए आप। सर ए वायनाड। ए वायनाड पे ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर होता अगर आप 3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं। और यदि आप दुगनास्त के समय इसको उत्तर देती हैं तो आपके पास 3,20,000 और बोनस के रूप में मिल जाते। बहरहाल कोई बात नहीं, 3,20,000 रुपए आप जीतते हैं। बहुत बहुत बधाई। एक चेक आ रहा है आपके नाम। ₹3,20,000 का चेक। काजोल जी, 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। और जैसा कि हमने बताया था आपको शुरुआत में कि अब समय आ गया है सुपर संदूक का। जी सर। ऑलराइट, सुपर संदूक के बारे में एक बार फिर दोहरा देता हूं आपके लिए। 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न यहां पर आपके सामने धड़ाधड़ आते जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। और यदि आपने केवल 5 का सही उत्तर दिया तो उस धनराशि को या तो आप अपने बैंक में जमा कर सकते हैं या उस रुपए से आप अपनी खोई हुई लाइफलाइन, आपकी तीनों लाइफलाइन गई हुई है, उनको फिर से जीवित किया जा सकता है। ऑलराइट? एक और बात, अंग्रेजी में प्रश्न रखूं या हिंदी में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ओके। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो आप पास बोल सकती हैं। जी सर। ओके, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी हो जल्दी। सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Which of these Hindi words describes a water body? Agni, Parvat, Samudra, Surang. समुद्र। Correct. Next. Which of these is a fruit that hangs from a tree? Apple, onion, ginger, potato. एप्पल। Correct. Next. Which of these is found on a TV remote and a shirt? Cell, Button. light. Correct. Next. Samba and tango are varieties of which art form? Dance. Correct. Next. Which union territory shares a border with Jammu and Kashmir? A. New Delhi, B. Ladakh, C. Lakshadweep, D. Chandigarh. लद्दाख। Correct. Next. Which of these distances is less than 25 meters? 260 meters, 25 miles, 25 yards, 3 kilometers. पास। Pass. Next. Which of these is also called a bunny? Rabbit. Correct. Next. Who was the British Prime Minister when India got independence? Winston Churchill, Clement Attlee, Anthony Eden, John Major. क्लेमेंट एटली। Correct. Next. Russia is a natural habitat of which tiger species? Siberian, Bengal, Javan, Malayan. जावन। Wrong. Next. What is the chemical symbol for the element iodine? A, E, I. I. I, correct. Next. Which of these distances is less than 25 meters? 260 meters, 25 meters, 25 yards, or 3 kilometers? 3 किलोमीटर। 25 That's the yards। wrong answer. All right. आपको बता दें कि आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 80,000 रुपए जीत लिया आपने। तो जहां आप गलत गई थी वो बता दूं आपको। प्रश्न था कि which of these distances is less than 25 meters? It is actually 25 yards, not 3 kilometers. दूसरी जगह जहां आप गलत हो गई थी वो था Russia is a natural habitat of which tiger species? Siberian, not Javan. जावन। ओके, तो आपने 80,000 रुपए जीत लिए हैं। जैसे कि हमने अभी आपको कहा था, ये 80,000 रुपए आपके बैंक में जा सकते हैं
या फिर आप अपनी खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकते हैं। सर मैं लाइफ लाइन लूंगी। लाइफलाइन जीवित करेंगे। जी। आपकी तीनों लाइफलाइन गई हुई हैं, कौन सी जीवित करवाइएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करवाना चाहती हैं, ओके। ऑलराइट। अजुल जी, ऐसा है कि बेटी का जब ब्याह होता है जी सर। तो अपने माता पिता के घर को छोड़ करके एक और घर में, दूसरे घर में जाती है, जहां पर कुछ बदलाव वगैरह उसे करने जी, पड़ते सर। हैं अपने जीवन में। आपको कैसा लगा कि आपका जब ब्याह हो गया तो आप जिस घर में गए अपने पतिदेव के घर में, तो क्या क्या आपको बदलाव करना पड़ा? सर ऐसा तो इतना कोई वो नहीं था, बट एक मेजर चेंज जो था वो था रहन सहन का। अच्छा। वो जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, मेरे पेरेंट्स एकदम चिल है, तो मैं उन लोगों के साथ रहती थी तो ऐसे पूरा टाइम निक्कर टी शर्ट में, और 2 दिन तक कॉम भी नहीं करा तो चलता था। बट शादी के बाद, मेरी शादी हुई पंजाबी घर में, पूछिए मत सर, इतना प्रेशर रहता है ना तैयार होने का, मतलब अभी जैसे मैं भी आपके सामने बैठी हूँ ना, हाँ जी। 24/7 ऐसे रहना होता है। अच्छा। हैवी सूट, हैवी मेकअप, सिंदूर लगा के, लिपस्टिक लगा के एकदम टिच बन के रहना होता है पूरा टाइम। और अगर मैं नहीं करती हूँ ऐसा तो पतिदेव अलग क्लास लेते हैं और सासू माँ अलग क्लास लेती हैं। अच्छा, ऐसा भी है? जी। अब पतिदेव क्या कहते हैं? सर उनको खुद को शौक है कि मैं तैयार होके रहूं सारा टाइम। पतिदेव जी थोड़ा बख्श दीजिए, और माता जी और सासू माँ इनको पहनने दीजिए जो ये पहनना चाह रही हैं। पहनती है हाँ, इजाजत मिल गई उधर से, आपको बता दूं। अच्छा, ये तो हमने आपसे पूछ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटी को ही बदलना पड़ता, बेटे को भी बदलना। वरुण जी, आपने क्या क्या चेंजेस किए अपने जीवन में? मेरे को तो एक मेजर चेंज सबसे ज्यादा सर ये आया है कि पहले क्या होता था कि मैं घर वालों से, मतलब घर वालों को बता देता था कहीं जाने के लिए कि कहीं जा रहे हैं, कहीं या ट्रिप पे जा रहे हैं। अब हर एक चीज के लिए इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। कई बार तो ये होता है कि परमिशन नीचे जाने तक के लिए नहीं मिलती है। लेकिन ये बहुत अच्छी आदत है भाई साहब, आपको बता दें, आपका जीवन जो है बड़ा सुखदायी होगा अगर आप हर 2 मिनट पे आप अपनी पत्नी को बताते जाएं, अब मैं देखिए नीचे जा रहा हूं और थोड़ी देर में वापस आता सर हूं। यही हो रहा है आजकल। इस कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा हूं अब मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये कमीज पहनने जा रहा हूं, ये ठीक रहेगा? ऐसे पूछते रहिए आप। ठीक है। और उनसे बोलिएगा कि आप हमको वो बबुआ है ऐसे करके बुलाएं, तो आप बोलिएगा इनको, अच्छा लगेगा इनको, ठीक है? ऑलराइट। देखिए, ये नोक झोंक जो है ये शादी ब्याह में चलता रहता है। अब खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। आ गया है 11वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, क्योंकि अगर गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगी नहीं। एक लाइफलाइन जीवित। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में किस देश से सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए थे? अकॉर्डिंग to the India Tourism Statistics 2023 report, India had the most foreign tourist arrivals from which country in the year 2022? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, UK, B, USA, C, France, D, इटली। UK, अमेरिका, फ्रांस या इटली? समय की पाबंदी नहीं है, आप समय आपके पास उत्तर देने के लिए आप सोच सकती हैं, कहीं पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो। और आपके पास एक लाइफलाइन है आप जी सर। ऑडियंस पोल की। सो मैं लाइफ लाइन ही लेना चाहूंगी। तो मेरे महाशय, काजोल जी अपनी जो जीवित की हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल से लेंगी, इसे अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी एक बार फिर से आ गई है।
अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, ऊपर नीचे आगे पीछे है। जी सर। ए को 33, बी को 35, सी को 17 और डी को 15। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? जी। अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी। USA। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। बी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड। क्या बात है, 6,40,000 रुपए जीत लिए इन्होंने, बल्कि आपने जितवा दिया है इनको। थैंक यू। धन्यवाद दे दीजिए सबको। Thank you। वेल प्लेड। ऑलराइट काजल जी, आगे चलते हैं खेल में। 12वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है जी, सर। और अब जो है वो जो लीस्ट रिस्क वाली बात थी वो समाप्त हो गई। अब अगर आपने गलत उत्तर दिया तो आप गिर जाइएगा 320 में। कभी भी आप चाहें क्विट कर सकती हैं। 640 आप जीत रही हैं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस वैज्ञानिक को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? Which scientist served as the first chairman of the University Grants Commission? A. Professor Birbal Sahni, B. Dr. Homi J. Bhabha, C. Dr. S.S. Bhatnagar, or is it D. Dr. Vikram Sarabhai? सही उत्तर देंगे 1250, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 320 पे। 640 आप जीत रही हैं। कोई लाइफलाइन नहीं है, आप चाहें तो कभी भी क्विट कर सकते हैं। एनी आइडिया काजल जी? सर मेरे को डॉक्टर विक्रम साराभाई लग रहा है, मतलब मैंने पढ़ा है ये। ओके। Does that सही उत्तर देंगे 1250, जी सर। गलत आपको नीचे गिरा देंगे 320 में। कोई लाइफलाइन नहीं है। 640 आप जीत रही हैं। सर मतलब मैंने पढ़ा है डॉक्टर विक्रम साराभाई के उसमें, तो Okay. मतलब मैंने यूजीसी से रिलेटेड भी उनके बारे में पढ़ा है। सर आई वुड लाइक टू गो विद ऑप्शन डी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। बहुत सोच समझ के काजल कह रही है डी, विक्रम साराभाई पे थाला लगाया जाए। काजल जी, ये गलत उत्तर है। इट इज डॉक्टर S.S. भटनागर। और जहां आपने पढ़ा था वो पता नहीं, वो गलत पढ़ा आपने। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के कई योगदानों को आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के रूप में सम्मान दिया जाता है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा हर वर्ष प्रदान किया जाता है। तो इट्स एक्चुअली डॉक्टर S.S. भटनागर, जो कि फर्स्ट चेयरमैन थे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के। डॉक्टर विक्रम साराभाई का भी बहुत ही प्रबल नाम रहा है और स्पेस क्राफ्ट वगैरह के विषय पर, लेकिन डॉक्टर S.S. भटनागर वो पहले चेयरमैन थे। तो आप जीत रही थी 640, गिर गई हैं आप 320। नीचे। 320 आपको मिल रहा है और ये 320 हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम 3,20,000 ओके किया, कंफर्म किया और ये 3,20,000 अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में चलेगा। ये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से ऐप के द्वारा। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच काजल। आपसे हम यहीं पर विदाई लेते हैं।
समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए, तैयार रहिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव बाह के इन भागों को उंगलियों के छोर से गले तक के क्रम में लगाएं। Arrange these parts of the human arm in order from the tip of the fingers to the neck. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए कंधा, बी कलाई, सी नाखून, डी कोहनी। ए शोल्डर, बी रिस्ट्स, सी नेल्स, डी एल्बो। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी नाखून, फिर आता है बी कलाई, उसके बाद डी कोहनी और अंत में ए कंधा। यह है सही क्रम। CBDA। CBDA में देखते हैं किन के लोगों ने सही जवाब दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? डॉक्टर राघवेंद्र। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जितने भी लोग यहाँ आते हैं यही कहते हैं कि यकीन नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल आपकी सही है, काबिलियत, आपके ज्ञान, आपकी उंगलों की रफ्तार ने बता दिया कि आज आप हॉट सीट पे बैठे हुए हैं। तो देखो संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं डॉक्टर राघवेंद्र जी को। ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। डॉक्टर राघवेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कंपेनियन के रूप में किसको लाए हैं अपने साथ? मेरे साथ मेरा माँ आए हैं। अच्छा, आपकी माता जी आए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। भगीरथी जी उनका नाम। सर, मैं मेरा जर्नी एक संस्कृत श्लोक से शुरू करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, जरूर। यथा ह्येकेन चक्रेण नरतस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। इसका मतलब ये है कि एक रथ आगे जाने के लिए दो चक्रों का जरूरत होता है। एक चक्र से जैसे एक रथ मूव नहीं हो सकता है, वैसे ही हमारा प्रयत्न के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। यहाँ आने के लिए मैं तो बहुत सालों से ट्राई कर रहा था और वो सब कुछ हार्ड वर्क का फल अभी मिल रहा है मुझे। भगवान ने मुझे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत में आपकी भाषा सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम यही पूछना चाह रहे थे कि आजकल आप करते क्या हैं डॉक्टर साहब? मैं संस्कृत प्रोफेसर हूँ। संस्कृत के प्रोफेसर हैं आप? अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। तो ये जो डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, ये PhD के बाद मिली आपको? PhD के बाद मिली है। PhD किया आपने संस्कृत में? यस सर। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहब। रूल्स तो आपको पता ही हैं। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ डॉक्टर राघवेंद्र। पहला प्रश्न, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गज शब्द किस जानवर को दर्शाता है? द वर्ड गज इज एन एपिथेट रिफरिंग टू विच एनिमल? ए डियर, बी टाइगर, सी एलिफेंट, डी बफलो। हिरण, बाघ, हाथी या भैंस? प्लीज लॉक ऑप्शन सी, एलिफेंट। सी एलिफेंट पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 रुपए जीत लिया। आगे चलते हैं दूसरा प्रश्न। 2000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक इमेज क्वेश्चन है। किस प्रकार का कार्य करने वाले लोग आमतौर पर इस तरह का हेलमेट पहनते हैं? दिस टाइप ऑफ हेलमेट इज नॉर्मली यूज्ड बाय पीपल परफॉर्मिंग व्हिच एक्टिविटी? कैन वी सी द पिक्चर प्लीज? ऑलराइट, अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए साइकिलिंग, बी स्विमिंग, सी प्लेइंग फुटबॉल या डी डाइविंग। ये ऑप्शन ए प्लीज। साइकिल चलाना, तैराकी, फुटबॉल खेलना या गोताखोरी? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए साइकिल चलाना। साइकिलिंग पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं डॉक्टर साहब। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। MICR कोड
आमतौर पर इनमें से किस वस्तु के नीचे स्थित होता है? An MICR code is typically located on the bottom of which of these objects? And here are the options. A, pen. B, book cover. C, laptop. Or is it D, check? ऑप्शन डी, चेक। चेक लॉक कर दें? Yes. ऑलराइट, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो मुझे आपसे एक पूछनी थी। जी जी। जब हम बचपन में स्कूल जाते तो तब आपके पिताजी के श्लोक उनके पोएम्स पढ़ते थे, जी हाँ जी हाँ। और तब से मुझे उनके ऊपर बहुत रिस्पेक्ट है। और मैंने कहीं पढ़ा है कि वो जब कैम्ब्रिज से वापस आए तब संस्कृत के ग्रंथों का वो ट्रांसलेशन करना शुरू किए हिंदी में। जी जी जी। इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। बाबूजी ने अनुवाद बहुत सी चीज़ों का किया है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि वो पढ़ाते थे, इंग्लिश प्रोफेसर थे हाँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। हाँ। लेकिन लिखते थे हिंदी में कविताएं। यस सर। फिर वो पीएचडी करने गए कैम्ब्रिज, करने गए इंग्लिश लिटरेचर में। और कैम्ब्रिज में हालांकि पीएचडी के लिए आपको तो ज़्यादा पता होगा, 4 साल लग जाते हैं कभी कभी। बाबूजी ने 2 साल में उसे कंप्लीट कर लिया। वेरी नाइस, इट्स रियली ग्रेट। जी, 2 साल में उन्होंने अंग्रेजी में पीएचडी की, साथ में उन्होंने कविताएं भी लिखी वहां पर। 200 कविताएं उन्होंने लिखी पढ़ते पढ़ते। और प्रतिदिन वो एक डायरी भी लिखते थे। तो जब उनकी आत्मकथा छपी तो एक पूरा जो उनका वॉल्यूम है वो केवल उनकी डायरी का है। उसका शीर्षक है प्रवास की डायरी। तो इतना कुछ उन्होंने काम किया। और उनका कई बार ऐसा होता था कि जब वो काम करते करते थक जाते थे तो बैठे बैठे थक जाते थे तो खड़े होकर काम करते थे। तो खड़े होकर के उन्होंने अपने लिए एक मेज बनवाया जिस पे खड़े होकर के काम कर सके। तो खड़े होकर लिखते थे वो। और अब बाबूजी की बात आपने छेड़ दी है तो कुछ और बातें बता देता हूँ। हाँ। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बायोग्राफी लिखी गई थी, तो उसका अनुवाद पंडित जी ने बाबूजी को दिया, इसका अनुवाद कर दीजिए हिंदी में। और समय बहुत कम दिया, मेरे ख्याल से अगस्त के महीने में दिया। और पंडित जी ने कहा कि मेरा जन्म दिवस नवंबर में आता है तो तब तक ये किताब छप जानी चाहिए। तो बाबूजी दिन रात काम करते थे। और जब वो काम करते थे अपने कमरे में तो बाहर दरवाजे पे उन्होंने एक पेंटिंग लगा दी थी कि मतलब अंदर मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये एक संकेत रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि कई दिन तक बाबूजी से ना हम मिले ना उनकी आवाज़ आई। तो हमको बड़ा जरा सब संकट में पड़ गए हम कि क्या बात है, एक पेंटिंग लगी हुई है। तो मैं गया अंदर गया तो देखा उन्होंने कि उनका बायां हाथ जो है वो गर्म पानी में रखा हुआ है। तो हमने कहा ये क्या है? बोले लिखते लिखते हमारा हाथ थक गया था तो हम उसको कर रहे हैं। हमने कहा आप तो दाहिने हाथ से लिखते हैं, बाएं हाथ को पानी में डाला हुआ आपने, गर्म पानी में। उन्होंने कहा हाँ, मेरे दाहिने हाथ में दर्द हो रहा था, लेकिन अपनी विल पावर से मैंने जो दर्द है इसको बाएं हाथ में भेज दिया है और अब बायां हाथ दर्द कर रहा है तो उसको गर्म पानी में रखा हुआ है। ये इधर बाबूजी की कर्मयोगी, रियली कर्मयोगी। बहुत सी बातें उनसे सीखने को मिलती। क्या है, बचपन में हम लोग स्कूल जाने के लिए देर से उठते थे और बाबूजी की आदत थी वो 4 बजे सुबह उठ करके वॉक पे जाते थे। हम लोगों को जब देखें कि हम लोग सो रहे हैं तो बहुत डांटते थे, उठो पढ़ो, क्या कर रहे हो। तो फिर उन्होंने हमको एक संस्कृत में एक वाक्य सुनाया था, पता नहीं वो सही है कि नहीं, आप ज्यादा विद्वान हैं शायद उसको पहचान जाएंगे, कि सूर्योदय चा अस्तमय चशाइनम जहाति लक्ष्मी रपि चक्रवर्तीनम। यानी सूर्योदय चा अस्तमय और अस्त होने के बीच में, चशाइनम जो शयन करता है, जो सोता है, जहाति लक्ष्मी रपि चक्रवर्तीनम, उसकी लक्ष्मी जो है वो चली जाती है चाहे वो चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो। इसीलिए वो हमसे कहते थे कि सूर्य उदय होने से पहले उठ करके पढ़ा करो। ओके मान्यवर, अभी खेल की ओर जाते हैं। आप 2 प्रश्न दूर हैं सुपर सवाल से। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से पहले
और बाद में रहे अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए कौन सा अंतिम नाम समान था? What surname is shared by the US presidents who served before and after President Bill Clinton? ऑप्शन सुनिए. A. Nixon, B. Bush, C. Kennedy, D. Trump. प्लीज लॉक ऑप्शन बी बुश। B. Bush पे ताला लगाने के लिए कह रहा है. बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने. पिता पुत्र दोनों यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं जॉर्ज H.W. बुश और उनके बेटे जॉर्ज W. बुश अमेरिका के दूसरे पिता पुत्र की जोड़ी थी जो राष्ट्रपति रहे. ऑलराइट, अब आ गया है पांचवा प्रश्न. मूल्य है 10,000 रुपए. पांचवा प्रश्न खेल का पहला पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. हिंदू ग्रंथों के अनुसार देवी स्वाहा किस भगवान की पत्नी है? According to the Hindu texts, Devi Swaha is the wife of which god? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. A. लॉर्ड यम, B. लॉर्ड वरुण, C. लॉर्ड अग्नि या D. लॉर्ड इंद्र. प्लीज लॉक ऑप्शन सी लॉर्ड अग्नि। लॉर्ड अग्नि, भगवान यम, भगवान वरुण, भगवान अग्नि या भगवान इंद्र. कह रहे हैं भगवान अग्नि पे ताला लगाया जाए. सी पे बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. वेल प्लेड सर. कई बार देखा होगा आपने, हमारे जितने भी यहाँ दर्शक आए हुए हैं, कि हवन वगैरह जब होता है तो पंडित जी बोलते हैं स्वाहा. स्वाहा सर वो शब्द यहीं से निकला है. स्वाहा क्योंकि वो सिर्फ भगवान अग्नि के लिए ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी स्वाहा देवी के लिए भी ये स्वाहा कहा जाता है. जैसा कि हमने कहा था कि अब आएगा आपके सामने, आज नहीं आएगा. स्कूटर बच गया है. डॉक्टर साहब आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके आई रियली एंजॉयड टॉकिंग टू यू. और बाबूजी की यादें जो हैं वो आपने ताज़ा करवा दी हमसे. पता नहीं कुछ सही कहा या नहीं, लेकिन नहीं, जो भी कहा बिल्कुल सही था जी. और देवियों सज्जनों, आज का खेल यहीं पर समाप्त होता है. इसी के साथ आज्ञा दीजिए. शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि. थैंक यू सो मच.